हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे क्लास 11th से मैं आपको इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस कराने चल रहा हूं। देखिए, बहुत लंबा मैंने रूल नहीं किया है, बस आपको इतना समझाया है कि इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस हम मतलब वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा होता है, को असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस मतलब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में बदल कर लिखें। ठीक है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स नो, नॉट, नेवर, ईटीसी का प्रयोग नहीं हो। क्या समझ में आया कि क्या कह रहे हैं कि असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बदल कर लिखें। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स ये ना आए तो असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स नो, नॉट, नेवर, ईटीसी का प्रयोग करें। चलिए एग्जांपल से समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, आर यू स्टूडेंट। अब इसमें कोई नॉट है, नेवर है, नहीं है ना, नो भी नहीं है। तो इसका जो असर्टिव सेंटेंस हम बनाए जो सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, तो इसमें हम नॉट लाएंगे। यू आर नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। आर यू नॉट अ स्टूडेंट, यहाँ नॉट लाया, यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका असर्टिव क्या बना रहा हूँ, नॉट हटा के। देखिए, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है। अब देखो, डू यू लव मी, ये इसमें कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं है ना, तो असर्टिव सेंटेंस में लाएंगे। क्या लाएंगे, यू डू नॉट लव मी। ठीक। डज ही नॉट राइट अ लेटर, देखो नॉट आया है ना इंट्रोगेटिव में, तो असर्टिव में नहीं लाएंगे। ही राइट्स अ लेटर। तो आप समझ रहे होंगे कि हम जब नॉट हो तो हटा देंगे और ना हो तो लगा देंगे। और सेंटेंस क्या है कि हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव बना रहे हैं। कैन द डीफ हियर, क्या बहरे सुन सकते हैं। तो अब इसमें नॉट नहीं है तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। द डीप कैन नॉट हियर, नॉट लगा लेंगे। यहाँ कैन वी लिव विदाउट वाटर, क्या हम पानी के बिना जी सकते हैं। अब देखिए, इसमें नॉट नहीं है ना, तो हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे नॉट लगा के। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक। शैल आई एवर फॉरगेट हर, अब देखिए इसमें नॉट नहीं है ना, तो हम यहाँ लगाएंगे आई शैल नेवर फॉरगेट हर। अब आप कहेंगे नॉट कहाँ लगाएं, ये निगेटिव वर्ड्स नेवर है कि नहीं है। ठीक है, एवर को नेवर में बदल देते हैं। डिड आई प्ले क्रिकेट, तो देखिए डिड आई प्ले क्रिकेट को हम क्या करेंगे कि आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे सेटू बनाते समय। हैव आई नो सिंपैथी फॉर यू, तो अब यहाँ नो है तो हटाएंगे। आई हैव सिंपैथी फॉर यू। ठीक। एम आई राइट, तो नॉट लगाएंगे। आई एम नॉट राइट। ठीक, समझ में आया। देखिए रूल्स है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हो, हु से स्टार्ट हो तो असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एवरीवन, नो वन, नोबडी, नन ईटीसी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड हो तो असर्टिव सेंटेंस को एवरीवन से स्टार्ट किया जाता है। ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको भी। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं हो तो असर्टिव सेंटेंस को नो वन, नोबडी, नन से ईटीसी से स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझिए इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखिए। हु डज नॉट नो पंडित नेहरू, तो अब आप यहाँ देखिए नॉट आया है। जब आया रहेगा तो हम एवरीवन से शुरू करेंगे। एवरीवन नोज पंडित नेहरू। यहाँ भी नॉट आया है तो यहाँ भी एवरीवन से स्टार्ट करेंगे। हु हैज नॉट हर्ड ऑफ गांधी जी, तो एवरीवन हैज हर्ड ऑफ गांधी जी, प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी के बारे में सुना है। हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, तो एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी। ठीक है। एवरीवन के साथ अगर यहाँ नॉट आएगा तो यहाँ एवरीवन से स्टार्ट होगा। हु वुड नॉट क्राई व्हेन स्ट्रक, तो एवरीवन वुड क्राई व्हेन स्ट्रक। ठीक। हु कैन डिनाई, अब डिनाई वर्ड क्या है, देखिए निगेटिव। डिनाई मतलब मना करना होता है। ठीक। तो दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो अब यहाँ फिर भी नॉट तो नहीं आया है, और जब नॉट नहीं आया है तो हम इसको निगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि नोबडी कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब एवरी वन से भी हम बना सकते हैं,
लेकिन एवरीवन में क्या करना पड़ेगा, डिनाई का हमें अपोजिट करना पड़ेगा। एवरीवन कैन एडमिट दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो फिलहाल आप इतना ही मान कर चलिए कि अगर हो, अब यहाँ पर ये आपका नॉट नहीं था इसलिए नोबडी का प्रयोग हमने किया है, ठीक है। अगर नॉट होता तो हम एवरीवन का प्रयोग करते। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हु हैज़ सीन द विंड, तो अब यहाँ नॉट नहीं है ना, इसीलिए हम नो वन या नोबडी का प्रयोग करेंगे। नोबडी हैज़ सीन द विंड या नो वन हैज़ सीन द विंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आपका है नेक्स्ट कि हु कैन सरपास हर इन लवलीनेस, तो यहाँ नॉट नहीं है इसीलिए हम नो वन का प्रयोग या नोबडी का करेंगे। नो वन कैन सरपास हर इन लवलीनेस, ठीक। अब देखिए हु कैन डू दिस वर्क, यहाँ पर नॉट नहीं है इसलिए नो वन या नोबडी कैन डू दिस वर्क। हु कैन स्टैंड अगेंस्ट ए वुमेन्स विल, ठीक है, तो नो वन, क्योंकि यहाँ भी नॉट नहीं है, मतलब औरत की इच्छा के विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है, तो नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट ए वुमेन्स विल, ठीक। हु कैन फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, तो यहाँ भी नो वन कैन फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। यहाँ पर नॉट नहीं आया इसीलिए नो वन का प्रयोग, अगर नॉट आता तो एवरीवन का प्रयोग हम करते, ठीक है। अब देखिए समझ में इतना आ गया होगा। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हाई आज से आते हैं तो इनका ट्रांसफॉर्म इस प्रकार से होगा। चलिए, व्हेन विल ही बिकम एन इंजीनियर, तो ही विल नेवर बिकम एन इंजीनियर। अब आप कहेंगे कि व्हेन को हम नेवर में बदल देते हैं, ठीक है, इसका अर्थ होगा कि वह इंजीनियर कब बनेगा, तो वह कभी नहीं बनेगा, ठीक है। व्हेन विल माई डॉटर कम हियर, मेरी पुत्री यहाँ कब आएगी, तो माई डॉटर विल नेवर कम हियर, व्हेन को नेवर में बदल देंगे। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, व्हेन को हम नेवर में बदल देंगे। हाउ को भी हम नेवर में बदलते हैं। हाउ कैन आई फॉरगेट योर सिंपैथी, तो आई कैन नेवर फॉरगेट योर सिंपैथी। तो आप चाहे इसे रूल्स में भी लिख सकते हैं कि व्हेन को नेवर में बदल दिया जाता है, ठीक है। व्हेन को किस में बदल दिया जाता है, नेवर में। तो अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ है कि हाउ, देखिए क्या है कि ये आपका कि हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फेयरफुल ओट्स, तो मैंने कहा कि हाउ को भी नेवर में, मैन कैन नेवर डाई बेटर देन फेसिंग फेयरफुल ओट्स, ठीक है। अब देखिए वेयर विल ऑनेस्ट मैन नॉट बी रेस्पेक्टेड, एक ईमानदार आदमी कहाँ नहीं सम्मान पाएगा, तो ऑनेस्ट मैन विल बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। वेयर को हम कहाँ क्या कर देंगे, एवरीवेयर में चेंज कर देंगे, ठीक है। वेयर शैल वी हैव हैप्पीनेस एंड पीस, ठीक है, ये नोवेयर इसका है। तो अब आप यहाँ पर देखें तो नॉट लगा था इसलिए एवरीवेयर का प्रयोग हमने किया, यहाँ से नॉट हटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर निगेटिव नहीं है तो हम इसे निगेटिव बनाएंगे, तो वी शैल हैव हैप्पीनेस एंड पीस, तो हम शांति, खुशी और शांति कहीं नहीं पाएंगे, नो वेयर, क्योंकि यहाँ नॉट देखिए नहीं है इसीलिए इसको नो वेयर करना पड़ा, और यहाँ नॉट है इसीलिए यहाँ पर एवरीवेयर करना पड़ा है। वाट मोर कैन यू डू, तुम और क्या कर सकते हो, यू कैन डू नथिंग मोर, वाट आए तो हम इसे नथिंग में बदल देंगे, अर्थ के अनुसार ही देखेंगे, नहीं डज नॉट मैटर मच में भी चेंज होता है। वाट दो वी हैपन टू बी लेट, तो वाट आए तो इट डज नॉट मैटर मच, ठीक, मैटर मच भी लिखते हैं लेकिन मैटर से ही ठीक है। दो वी हैपन टू बी लेट, वाट आए तो हमने जो आपको बताया इट डज नॉट मैटर मच या इट डज नॉट मैटर, इतना कर दीजिए, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब है यहाँ पर आप देख लीजिए, इट डज नॉट मैटर मच इवन दो, ठीक है, यहाँ पर वाट वाला इसका कर रहा हूँ, इवन दो ही इज मोर इंटेलिजेंट दैन आई। अब नेक्स्ट क्या है कि वाट डज इट मैटर इफ़ वी लूज, तो इट डज नॉट मैटर इवन इफ़ आई लूज, ठीक है। इवन इफ़, चाहे इफ़ ही कर दें केवल तब भी इवन इफ़ लगाएं और अच्छा है।
वाई वेस्ट टाइम, वाई को इट इज़ यूजलेस या इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इट इज़ यूजलेस टू वेस्ट टाइम। वाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, अर्थ वही है। वाई ईट सो मच, तो इट इज़ यूजलेस टू ईट सो मच। ठीक है, अब हम कह दें कि इट इज़ नो यूज ईटिंग सो मच, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, यूजलेस से बना दें, इसका रूल अर्थ वही आ रहा है। ठीक, अब आप इसको समझें कि क्या समझना क्या है, इसको आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।